हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग मंथली चार्ट से किस तरह से आप ट्रेड आसानी से ट्रेड ढूंढ सकते हैं और अच्छे ट्रेड ले सकते हैं जिसकी टारगेट बहुत अच्छी होती है। और ट्रेडिंग की जो भी फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने आप को फुल टाइम एज ए ट्रेडर सेट करना चाहते हैं, उनके लिए दो रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसे एक फुल टाइम बिजनेस की तरह देखें। अपने आप को डर से, लालच से, ठीक है, रिवेंज इमोशन से को आपको दूर करना होगा, दूर रखना होगा। और इसके लिए बहुत जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको आसानी से सेटअप मिलने चाहिए। और मैं एक चीज़ स्टार्टिंग में आपको बताना चाहता हूँ कि सेटअप बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपको किसी एक सेटअप को अच्छे से समझना है और उस पे पूरी तरह से मास्टरी करनी है, उसकी बैक टेस्टिंग अच्छे से करनी है, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो पाएंगे। आपको एज ए बिजनेस इसे देखना है, हर दिन एक छोटी छोटी प्रॉफिट और कंसिस्टेंट रिटर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एक गैम्बलर की तरह ना सोचें कि मुझे एक दिन में ही बहुत बड़ी प्रॉफिट अचीव करनी है। आप सेटअप का इंतज़ार करें। अगर आप इंतज़ार कर पाते हैं तो ये मार्केट आपको बहुत पैसा देगा, क्योंकि जब आप इंतज़ार करेंगे तो आप सेटअप का भी इंतज़ार करेंगे और आपकी जो एंट्री होती है उसके बाद टारगेट का भी इंतज़ार करेंगे। ठीक है, आप बहुत रिलैक्स मोड में आप ट्रेड कर पाएंगे। जब आप रिलैक्स मोड में ट्रेड कर पाते हैं तो आपको अच्छे अच्छे सेटअप दिखते हैं और आप आसानी से उसमें ट्रेड भी ले सकते हैं। तो कोई भी स्ट्रेस आपको नहीं रखना है ट्रेडिंग के टाइम में, और इमोशन से बिल्कुल दूर रखना है। एक बिजनेस फुल टाइम बिजनेस की तरह सोचना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। मैंने न्यूजीलैंड यूएसडी का चार्ट लिया है और मंथली कैंडल चार्ट मैंने लगा के रखा है। मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल इजी स्टेप बताने वाला हूँ आपको। ये मैंने एक स्विंग लो मार्क किया। ये स्विंग लो क्यों है? क्योंकि आप देख पाएंगे कि जो मैंने लो मार्क किया है उस कैंडल की लो अपने पहले वाले कैंडल के लो से अधिक है और अपने बाद वाले कैंडल के लो से अधिक है। और उसी के जैसा आप दूसरे साइड में अगर देखेंगे तो मैंने एक स्विंग हाई मार्क किया है। ठीक है, इस कैंडल की जो हाई है अपने पहले वाले कैंडल के हाई से अधिक है और अपने बाद वाले कैंडल के हाई से अधिक है, इसलिए ये स्विंग हाई मैंने इसे मार्क किया। अभी आप देखेंगे कि इसके ठीक पहले स्विंग लो जहां मैंने मार्क किया है उसके ठीक पहले भी एक स्विंग लो बनी हुई है जो अभी तक क्लिक नहीं हुई है। देख पा रहे, अभी तक क्लिक नहीं हुई, लेकिन ये वाली जो है ये क्लिक हो चुकी है। इसकी कलर मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये क्लिक हो चुकी है और ये हमारे लिए ये एक्टिव लेबल बन चुका है। यानी कि ये वाली जो स्विंग इधर क्लिक हुई लेकिन कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, ये कैंडल स्टिक मंथली चार्ट है। तो इसे हम लोग मंथली के बाद डेली और डेली के बाद 4 घंटे के चार्ट पे लेके आएंगे, 1 घंटे के चार्ट पे भी लेके आएंगे, ताकि हम लोग आसानी से इस पर ट्रेड ढूंढ सके। ठीक है, तो ये स्विंग जो है इधर में क्लिक हो गई। ठीक है, अभी हमारे पास ये जो क्लिक हुई है इसे हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। क्योंकि स्मार्ट मनी जो कंसेप्ट है, हम लोग, मैं अपनी वीडियो में स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात करूंगा। स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो होता है वो रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करके और अपनी पोजीशन बनाता है, उसके बाद मार्केट को अपने डायरेक्शन में ले जाता है। ठीक है, तो इधर में स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई है। स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद हमें तुरंत मार्केट में इंटर नहीं करना है, बल्कि इंतजार करना है एक सही एंट्री सेटअप का, कंफर्मेशन का, उसके बाद हमें एंट्री करनी है। तो मैंने ये सबसे पहला स्टेप जो था वो हमने इधर में क्लिक कर लिया, मार्क कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, वीकली चार्ट पे आएंगे। मंथली के बाद वीकली चार्ट पे हम लोग आएंगे। ठीक है, ये वीकली चार्ट पे मैं आ गया। ये जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ये आपको हर दिन मार्केट स्टार्ट होने से पहले, यानी कि 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी आपको अच्छा लगता है, मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपको ये काम आपको कर लेना है डेली बेसिस पे। आप देख पाएंगे कि ये जो मैंने मार्क किया था इसके ऊपर भी कुछ लिक्विडिटी पॉइंट्स है, जैसे कि इधर में मैं वीकली चार्ट पे भी आप देख पा रहा हूँ, वीकली चार्ट पे भी लिक्विडिटी है और उसके बाद में भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, लिक्विडिटी जब भी आपकी हिट होती है, क्लिक होती है, तो मार्केट जो है बहुत बड़ी मूवमेंट, बहुत बड़ी मोमेंटम देता है। तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो कि ये काफ़ी समय से ये सारी स्विंग पॉइंट बनी हुई थी। मार्केट ने इधर में भी इस तरह से लो बनाया, मार्केट ने इधर में स्टॉप लॉस हंटिंग दिया। उसके बाद देखो आप मार्केट वीकली चार्ट पे ये कितनी बड़ी मूव इसने दिया है। ठीक है, मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन की लिक्विडिटी ग्रैब करी,
तो ये मार्केट जो है अपोजिट डायरेक्शन की लिक्विडिटी हमेशा ग्रैब करेगा और उसके बाद वापस से नीचे की तरफ इसने ये आया और इसने इधर की लिक्विडिटी ग्रैब करी। ठीक है, देख पा रहे। तो आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा और ये ट्रेडिंग जो है तभी आपके लिए इजी रहेगी जब आप सिस्टमेटिक तरीके से आप ट्रेड करेंगे या फिर रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी इस वाले स्टॉप लॉस हंटिंग की बात कर रहा था जो लेटेस्ट थी। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरह से मार्क कर दूंगा, ये हमारा मंथली एलजी है, लिक्विडिटी ग्रैब। उसके बाद मैं आ जाऊंगा डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आने के बाद मुझे मुझे अब देखना है कि मार्केट डायरेक्शन चेंज कहाँ पे कर रहा है, क्योंकि मार्केट जो है ऊपर से जब नीचे की तरफ मार्केट जब आ रहा था इधर से, तो इसने कहीं पे भी ऐसा कोई सिग्नल दिया है क्या जिससे हमें ये दिखे कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो हम लोग इस लेवल पे थे, इस लेवल पे बात कर रहे थे, इस लेवल की बात कर रहे थे, इसलिए मैं क्या करूंगा कि अभी मुझे एक स्विंग हाई ऊपर दिख रही है, एक स्विंग हाई ऊपर दिख रही है जो काफ़ी ऊपर दिख रही है, यानी कि इसका ये मतलब हो गया कि हमें ट्रेड जो है हमारी मिस हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लो टाइम फ्रेम को थोड़ा और करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे आना है। ठीक है, 4H पे मैं आ गया। आप देखेंगे कि मंथली चार्ट के बाद मैं वीकली, वीकली के बाद डेली, डेली के बाद मैं 4 घंटे के चार्ट पे मैं आया, स्विच किया मैंने। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करना है ताकि आप मैक्सिमम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर पाएँ। तो मैंने इधर में मैंने जो मार्किंग करी थी, एलजी हुई थी, इस एलजी के बाद अब 4H के चार्ट पे एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि 4H के चार्ट में हमारे पास जो ये वाली मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही थी और इसने स्विंग हाई बनाया था, ये स्विंग हाई जो है मार्केट ने वापस से ब्रेक, नीचे के साइड ब्रेक नहीं किया, नीचे के साइड ब्रेक तो किया लेकिन वो नीचे कंटिन्यू स्टेबल नहीं हुआ, मतलब नीचे उसने स्टे नहीं किया। अभी मार्केट जो है वापस से क्या करता है, इस वाले स्विंग हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और उसके जस्ट पहले भी मार्केट ने एक स्विंग हाई को इस तरह से ब्रेक किया, यानी दो अलग अलग कैंडल ब्रेक हो रही है। तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं इस वाले को हटा देता हूं, क्योंकि ये भी स्विंग हाई है और ये भी स्विंग हाई है, बट ये स्विंग हाई जो है इसके बाद हाई बनी है, तो यानी ये जो स्विंग हाई है ये हमारे लिए ज़्यादा काम की है। ठीक है, अब इसकी ऊपर के साइड में ब्रेक हो जाती है, एक बहुत अच्छी कैंडल बनती है और ये फेयर वैल्यू गैप बनाती है। फेयर वैल्यू गैप उस कैंडल को कहते हैं, उस सेटअप को कहते हैं जिसमें 3 कैंडल रहती है, 1 2 3, 3 कैंडल रहती है और फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में गैप होती है। देख पा रहे, ये दोनों कैंडल अगर इस तरह से आपस में मिली रहती तो ये गैप नहीं रहती। जैसे आप ये देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं है, इसकी हाई और इसकी लो ओवरलैप हो गई। ठीक है, उसी तरह से इधर आप चेक करेंगे तो इसकी हाई और इसकी लो ओवरलैप नहीं हुई है। ठीक है, तो इन्हीं इसका ये मतलब हो गया कि हमने ये जो कैंडल देखी थी अभी, ये फेयर वैल्यू गैप कैंडल बिल्कुल वैलिड कैंडल है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये कैंडल इधर में वापस से ये कैंडल जो है वापस से नीचे की साइड आती है और उस गैप का छोटा सा पार्ट फिल करती है, क्योंकि ये 4 घंटे का चार्ट है। 4 घंटे के चार्ट पे आप इस तरह से 4 घंटे के चार्ट में इस तरीके से आप सेटअप आपको मिलती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें ये इधर में क्लिक हुई। अभी हम लोग जब इधर में एंट्री बनाते हैं तो हमारा एक स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं होगा और हमारा एक टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो मैं इस स्विंग के लो को एज ए स्टॉप लॉस रख लूँगा। ठीक है, ये मेरी एसएल रहेगी। और टारगेट की बात करें तो मैं स्विंग हाई को एज ए टारगेट रखूँगा। ठीक है, ये स्विंग हाई हमारी एक टारगेट हो जाएगी। ठीक है, ये एक छोटा सा एक सेटअप था। ठीक है, तो अगर रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो मैं इधर में एक एंट्री बनाता हूँ और हमें टारगेट जो है इधर में है। ठीक है, 1:2.5 के आसपास मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड मिले हैं। ठीक है, ये मैंने 4 घंटे पे बताया आपको। ठीक है, 4 घंटे पे बताया है।
नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में, मैं आपको 1 घंटे पे और 15 मिनट पे भी एंट्री दिखाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा कि ये कंटिन्यू ट्रेड ऊपर की तरफ जो जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें और कितने सारे ट्रेड बन रहे हैं, क्योंकि मंथली चार्ट से हमने सिग्नल उठाया है, हमने चार्ट का सिग्नल जो उठाया है मंथली चार्ट से उठाया है, तो इसमें बहुत सारे ट्रेड बनेंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे आपको मल्टीपल ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं और लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।